Good morning, students. So, class, today I'm gonna solve the maths test that you all gave last Saturday. Here, you can see if you answered it correctly, and if you didn't, you can solve all your doubts. Okay. So, I will also show you how to solve this form, this test. So, here in the first thing, you have to write your name. So, I've written my name, Mansi Singh. Here you will write your own name. So for example, if Amrita is doing this, so she will write her own name, Amrita Gupta. Okay. All right. Let's move forward. Which of the following are integers? Select all the options that are correct. इनमें से कौन से integers है जो भी option सही है उन सबको select करो. All the options that are correct उनको select करना है. All right. So class integers क्या क्या होते हैं? हमें पता है integers होते हैं. So we have 1 2 3 ऐसे चलते जाते हैं. ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. देन वी हैव जीरो, जीरो भी एक इंटीजर्स है. एंड देन वी हैव नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 ऐसे -4 -5 -6 चलता जाता है. ठीक है. सो इन नंबर्स ये सिर्फ ये इंटीजर्स है, इसके अलावा कोई और इंटीजर नहीं होता. यस. सो लेट्स सी हियर. इफ आई सी दिस वन -6, ये इस टाइप का इंटीजर है. ये नेगेटिव इंटीजर लग रहा है हमें. यस, करेक्ट. तो ये भी इंटीजर है. व्हाट अबाउट दिस 4 5 6 8? इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर. जीरो भी इंटीजर है. बट 22/7, क्या यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर दिख रहा है? नहीं. ये क्या है? ये फ्रैक्शन है. करेक्ट. यस. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? हमारा करेक्ट आंसर हुआ, हमें क्या सिलेक्ट करना है? हमें वो सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं जो सही है. और क्या सही होना चाहिए? इंटीजर सिलेक्ट करने हैं. सो दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर एंड दिस इज इंटीजर. राइट. ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. आंसर द क्वेश्चन बिलो. ये जो नीचे क्वेश्चन है उसको आंसर करना है. ओके. सो आई सी यहाँ नंबर लाइन बनी हुई है. 5000 पे आई हैव अ प्लेन प्लस 5000. देन 0 पे मेरा सी लेवल है एंड पानी के नीचे. सो -1200 पे मेरा सबमरीन है. ऑलराइट, लेट्स सी क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज प्लेन हाइट? प्लेन का हाइट क्या है? व्हाट इज प्लेन हाइट? तो मेरे को दिख रहा है हाइट प्लेन का 5000 है. अब प्लस है कि माइनस है? क्योंकि ये नंबर लाइन के ऊपर है, सो दिस इज प्लस. सो इट इज प्लस 5000. जनरली अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो ऊपर आप प्लस मानोगे और नीचे माइनस मानोगे. ठीक है. व्हाट इज सबमरीन हाइट? सबमरीन हाइट ये 0 के नीचे है तो ये माइनस होगा, तो -1200. करेक्ट. ऑलराइट. वन मोर थिंग आई विल टेल यू कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर क्या है. ठीक है. ऑलराइट. सो लुक एट दिस. सो क्लास ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये मेरा 0 है, ठीक है, इफ दिस इज 0, देन इसके ऊपर जो भी होएगा, ये 0 वाली लाइन है, ये 0 लाइन के ऊपर जो भी चीजें होंगी वो प्लस होंगी और इस 0 के नीचे जितनी भी चीजें होंगी वो माइनस होगी. ठीक है. 0 के, अब अगर ये वाली 0 लाइन है तो 0 के राइट साइड में जो भी चीजें होंगी वो प्लस होगी और जो भी 0 के इस साइड लेफ्ट साइड में होगी वो सारी चीजें माइनस होगी. तो ये हमेशा याद रखना. यू कैन राइट दिस, यू कैन ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक ऑल्सो. सो अबव 0 is positive, below 0 is negative, right side of 0 line is positive and left side is negative. Okay. All right, let's move forward. Which of the following is false? अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा false है और जो false चीज है उसको select करना है. All right, so let me just tell you. So अगर मैं 1 और 2 की बात करती हूँ, 1 and 2, तो आप मेरे को बता सकते हो कौन सा बड़ा है? Definitely मेरा 2 is greater than 1, 1 is less than 2. करेक्ट. अब अगर मैं नेगेटिव नंबर की बात करूं, -1 एंड -2,
इसमें कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा होता है? नेगेटिव इज ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव में 1 और 2 में से 2 बड़ा है, देन इसका अगर ऑपोजिट करना है, देन मेरा 1 बड़ा होगा। ठीक है, -2 छोटा है, -3 और भी छोटा है, -4 और भी छोटा है। अगर मेरे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो वो जितना बड़ा नंबर होगा नेगेटिव साइन के साथ वो उतना ही छोटा होगा। ठीक है, सो -1 और -2 में -1 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह इतना बड़ा नंबर भी लिख दूं ना तो भी -1 बड़ा होएगा। जितना बड़ा नंबर होता जाएगा माइनस साइन के बाद में वो उतना छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो माइनस साइन के साथ जितना बड़ा नंबर है वो एक्चुअल में छोटा है। ठीक है, और अगर यहाँ और ये सारे माइनस के जितने भी नंबर होते हैं क्लास, एक और चीज है, वो सारे 0 से छोटे होते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0। जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। ठीक है, ऑल राइट, सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग लेट्स बिगिन। सो 22 इज ग्रेटर देन -7, यस ये करेक्ट है, पर हमें करेक्ट वाला नहीं सिलेक्ट करना है, हमें फॉल्स वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, 0 और -72 अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली अभी अभी मैंने बताया 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स। नाउ -65 एंड -100, तो अगर यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगा होता तो 100 बड़ा होता, तो ये गलत हो जाता, पर यहाँ पे माइनस साइन लगे हैं तो -65 को -100 से कंपेयर करें तो -65 बड़ा होगा। करेक्ट, तो ये भी सही है। अब ये देखो -1000 इज ग्रेटर देन -1, रॉन्ग। -1 is the biggest negative number there is, so this is false। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, -1 is bigger than -1000 और -1000 is smaller than -1, so ये वाला रॉन्ग है, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया। ऑल राइट, अब मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करना है। सो अगर मैं इसका डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, सो अगर मेरे को बड़े से छोटा सिलेक्ट करना है तो देखो सबसे बड़ा मेरे को पहले नेगेटिव नंबर तो भूल जाओ, क्योंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव से और 0 से भी स्मॉल होता है, तो हम इन दोनों को नहीं देखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव और 0 को दिखता है। अब 45 बड़ा कि 0, सबसे पहले हमें डिसेंडिंग है तो सबसे बड़ा नंबर 45 बड़ा, ये हम सबको पता है। सो पहले 45, फिर उसके बाद एक 0 है, 2 नेगेटिव है, तो फिर 0 डेफिनेटली बड़ा है क्योंकि 0 सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। फिर मेरे पास 2 नेगेटिव नंबर्स बचे हैं। अब इन दोनों नेगेटिव नंबर में 2 और 86 है नेगेटिव, -2 -86, तो जो छोटा नंबर है नेगेटिव का वो बड़ा होएगा। करेक्ट, सो 2 क्योंकि 86 से छोटा है तो -2 -86 से बड़ा होएगा, सो -2 पहले आएगा, फिर मेरे पास आएगा -86। करेक्ट, सो 45 is greater than 0 which is greater than -2 and then -2 is greater than -86। so ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है? so 45 0 -2 -86, this option, yes correct। all right, so ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके लेट्स मूव फॉरवर्ड। all right, इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है 17 प्लस -19 फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, प्लस और माइनस, ये है 17 प्लस -19। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, दिस विल बी इक्वल टू 17 माइनस 19। यस, प्लस और माइनस जब इस तरीके से हो देन वो माइनस बन जाता है, प्लस और माइनस बिकम्स माइनस। ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेशन की क्लास में देखा था, जब आप प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास माइनस आंसर आता है, जब दो डिसलाइक नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा आपके पास क्या आता है, नेगेटिव। तो ये माइनस साइन आएगा, -19, 17 -19 आंसर क्या जाएगा, -2। ठीक है, नो डाउट हियर। ओके, सो आप इसको एक और तरीके से देख सकते हो, ये प्लस यहाँ पे आप प्लस माइनस तो माइनस हो गया। अगर यहाँ पे माइनस, तो इसका आंसर क्या आएगा, -2 आएगा, बट अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस होता
तो क्या, प्लस और प्लस सेम साइन है, सेम साइन होते तो यहाँ पे प्लस आता। जब भी सेम साइन होता है तो प्लस आता है, अगर डिफरेंट साइन होता है तो माइनस आएगा, ये याद रखना। सेम साइन प्लस, डिफरेंट साइन माइनस, तो दोनों सेम साइन है तो आ गया प्लस। अब इसकी जगह यहाँ माइनस और यहाँ माइनस होता तो भी यहाँ पे प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस मिलके प्लस बनाते हैं। यस, अगर ऐसा होता, उल्टा होता, यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में, एक प्लस था एक माइनस था, अब ये वाला माइनस होगा ये वाला प्लस होता तो क्या होगा, माइनस और प्लस डिफरेंट साइन है तो यहाँ पे फिर माइनस आता। ठीक है, ऑल राइट। सो अगर आपको ये समझ आ गया है, अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज मल्टीप्लिकेशन वाला जो वीडियो भेजा था वो जाकर देखना दोबारा से। तो इसका आंसर -2। अभी हमने देखा 17 प्लस माइनस 19, तो प्लस माइनस डिफरेंट साइन तो ये हो जाएगा माइनस, तो 17 माइनस 19 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये इज द आंसर। अब ये वाला देखो, सो अगर ये मैं देखूं तो लेट्स सी ये क्या बनता है। सो आई हैव 5, देन आई हैव प्लस 16 माइनस 8। यस, ये क्या होगा? सो माइनस माइनस मेरा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस सेम साइन है, सेम साइन प्लस 8। अब मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। 5 प्लस 16 कितना होता है, 21, 21 प्लस 8 29, करेक्ट। यस, तो मेरा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 29। In an online test, Sam scored plus 28 for the sums he scored correctly and minus 10 for all the incorrect sums. How much did he score? So एक टेस्ट हुआ, उसमें जितने भी आपके सही क्वेश्चंस थे उनका टोटल सम कितना आया, उनका टोटल आया +28, और जितने भी आपने गलत सम किए उसमें आपको कितने मार्क्स आए, उसमें आपको माइनस मार्क्स मिले, तो उसमें हुए -10। यस, तो आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगी, अगर दोनों को मैं ऐड करती हूँ +28 और -10 को मैं ऐड कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। सो इसका आंसर क्या होगा, 20 + 28 प्लस माइनस मिलके क्या होगा, दोनों डिफरेंट साइन है तो इसका -10। सो 28 - 10 कितना होता है, 80, करेक्ट। प्लस माइनस, मेरे को टोटल सम निकालना था ना, करेक्ट उसने 28 स्कोर किए और इनकरेक्ट -10 किए, तो अगर मेरे को टोटल सम निकालना है, टोटल स्कोर निकालना है, तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगी। तो 28 को मैंने -10 के साथ ऐड कर दिया और फिर मेरे को पता है प्लस माइनस मिलके क्या बन जाता है, माइनस, तो 28 - 10 हो गया जिसका आंसर आया 18। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज 18। ऑलराइट, अब लेट्स सी दिस इज वेरी इजी। ओके, अभी मैंने बताया आपको सेम, इसके कोई भी अगर आपको इंटीजर्स मल्टीप्लाई करने हैं तो इसके 2 स्टेप होता है। स्टेप 1 जो नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई करो, स्टेप 2 उसका साइन चेक करो, अगर साइन सेम है तो हमारे आंसर का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर दोनों साइन डिफरेंट है दोनों नंबर के तो आंसर का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। सो लेट्स डू 8 -8 multiplied by -20. So step 1 multiply 8 into 20. So 8 2s are 16 और 0 160. Now minus minus मिलके क्या बनेगा, plus. Same sign, plus. Okay, let's do this one. -8 multiplied by 20. Step 1 multiply the numbers 8 into 20, that is 160. एंड नाउ वी हैव डिफरेंट साइन, इसका साइन क्या है, माइनस, और इसमें अगर साइन नहीं है तो इसका साइन क्या हुआ, प्लस। सो डिफरेंट साइन हमारा माइनस हो गया, आंसर -160। इसका क्या आंसर होएगा, +8 into 20 is 160, और इस 8 का साइन पॉजिटिव है, 20 का साइन नेगेटिव है, दोनों के साइन डिफरेंट है, अगर साइन डिफरेंट होता है तो आंसर का साइन नेगेटिव आता है।
Yes, all right, so this is done. Okay, last question, verify the following ट्रू और फॉल्स। तो हमें देखना है कि इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। सो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूं, लेफ्ट हैंड साइड, सो आई हैव 18 multiply by I have 7, then I have plus, then I have minus 3, correct? All right. So सबसे पहले हमें जब भी क्लास ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो आप पता है क्या करना, सबसे पहले सबसे जो बड़ा छोटा ब्रैकेट है, अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ये 18 है मल्टीप्लाई बाय ये बड़े ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले हम इस बड़े ब्रैकेट वाला इसके अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये रूल है बॉड मास का। बॉड मास का रूल क्या होता है, BODMAS। यस, बॉड मास रूल सबको याद है ना। सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर डिविजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 18 मल्टीप्लाई ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 7, अब ब्रैकेट के अंदर भी एक और ब्रैकेट है, तो पहले वो छोटा वाला ब्रैकेट करते हैं। ओके, प्लस माइनस डिफरेंट साइन, तो आंसर आ जाएगा -3, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू, अब देखो 18 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 7 - 3 कितना होता है, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करना है, तो 7 - 3 इज 4। यस, और 18 इंटू 4 कितना होता है, 72। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका वैल्यू आया है अभी हमारे पास 72। ठीक है, 18 इंटू 4 कैसे मल्टीप्लाई किया, 8 4 जा 32, 2 इधर, 3 कैरी ओवर, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 कैरी का ऐड करेंगे, 4 प्लस 3 7, सो आंसर आ गया 72। ठीक है, अब राइट हैंड साइड आप अपनी नोटबुक में प्लीज ये साथ साथ सॉल्व करो जिससे आपको भी आ जाए। सो वी हैव 18 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये एक ब्रैकेट है और यहाँ पे मेरे पास दो ब्रैकेट है, तो हम पहले कोई भी ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व पहले 18 इंटू 7 का ब्रैकेट। 7 8 जा 56, 5 कैरी ओवर, 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 इज 12, सो हमारा आ गया आंसर 126। प्लस अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो अगर ये ब्रैकेट सॉल्व करना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ इसको 18 इंटू 3। अब देखो एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन है, तो पहले मैं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, फिर साइन बाद में देखेंगे। तो 18 इंटू 3 करना है, सो 8 3 जा 8 1 8 6 8 3 जा 24, तो 4 लिखा, 2 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 3 1 जा 3, करेक्ट, प्लस 2 कैरी फॉरवर्ड का, तो ये आ गया 54। अब मेरे को क्या ये 54 सही है, नहीं सही नहीं है, क्योंकि एक ही स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप है मेरे को साइन चेक करना है। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अगर डिफरेंट साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो मेरा आ गया 126 प्लस माइनस 54। सो अगर ये मैं लिखूं तो दिस विल बिकम 126। अब देखो मैंने बताया डिफरेंट साइन होता है तो माइनस आएगा, सो प्लस माइनस विल बिकम -54। या सो 156 - 54 करो, 4 में 6 में से 4 गया तो 2, फिर 5 गया 12 में से तो 6 7 8 9 10 11 12 72। तो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल क्या आया था 72, राइट हैंड साइड का टोटल क्या आया है 72। तो इसका मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो ये आंसर क्या हो गया, ट्रू। ये इक्वल है दोनों, है, तो ये मेरा हो गया ट्रू। गॉट इट, वेरी गुड। सो this is true and now I will click on submit to give my test. Yes, so मेरा टेस्ट सबमिट हो गया और यहाँ पे क्या लिखा रहा है, आप अगर आप ये फॉर्म फिल करते तो मैं आपका स्कोर देख पाती। यहाँ पे आप क्लिक करके आप
खुद का स्कोर देख सकते हैं। यस, ऑलराइट, इसमें देखो यहाँ आ गया टोटल स्कोर 11 on 12। एक गलत कौन सा है, चलो लेट्स चेक। गलत क्या हो गया? ओके, इसका 37 आ रहा है, कैसे? लेट्स डू इट। 16 माइनस माइनस प्लस होएगा, तो 16 प्लस 8, 5 प्लस 16 प्लस 8, तो 21 प्लस 8 29। ओके क्लास, इसका आंसर 29 ही है, तो जिस भी स्टूडेंट ने 29 लिखा है वो सही है। 37 एक्चुअली गलत आंसर है, तो मैंने ये क्वेश्चन गलत कर रखा है। 29 ही करेक्ट आंसर है, 37 करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, मैंने इसमें गलत आंसर लिख दिया था फॉर्म बनाते समय, पर आपको मैं बता दूं 29 ही सही है, 37 गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे सारे आंसर्स ठीक थे, सो हमें 12 में से 12 पॉइंट्स मिले। ऑलराइट क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर अभी भी किसी के पास कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे डाउट एंड होमवर्क ग्रुप में पूछ लेना। ऑलराइट, गुड लक क्लास।